सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में एक बार फिर से हम बात करने वाले हैं सुइलोन एनर्जी लिमिटेड की। सुइलोन एनर्जी लिमिटेड का जो हमने लक्ष्मण रेखा दिया था आपको 62 रुपीज़ की, 62 रुपीज़ के ऊपर इसने क्लोजिंग दे दी है। तो फाइनली छोटे से वीडियो में पूरे डिटेल के साथ फिर से हम टेक्निकल एनालाइज करेंगे, चार्ट को एनालाइज करेंगे, साथ में कुछ टेक्निकल इंडिकेटर्स का सपोर्ट लेंगे और यहाँ पर एक कंफर्मेशन हम निकालेंगे कि क्या ये सही समय है जहाँ पर हम सुइलोन एनर्जी को अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है, छोटा वीडियो होगा, स्किप मत कीजिएगा, कंटिन्यू और कंप्लीट देख लीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो के अंदर में टारगेट के साथ साथ हम अपना एसएल भी लगाने वाले हैं, सपोर्ट भी देखने वाले हैं कि हमें सपोर्ट किस पे ध्यान रखना होगा। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर लगा दिया है वन डे कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न, और वन डे कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न के हिसाब से आप बिल्कुल क्लियरली देख सकते हैं कि सुइलोन एनर्जी एक दायरे में ट्रेड कर रहा है और फाइनली जो हमारा लक्ष्मण रेखा है वहाँ पर ये सस्टेन कर रहा है। और साथ में इसकी क्लोजिंग आप देखेंगे तो 62.21 पे इसने क्लोजिंग दे दी है लास्ट ट्रेडिंग सेशन में। लेकिन हमने जो लक्ष्मण रेखा बनाया है वो 62.23 का है, मतलब केवल 2 पैसे का डिफरेंस रह गया है। तो कोई भी सपोर्ट या रेसिस्टेंस हमेशा जोन में होते हैं, तो ये 2 पैसा का जो गैप है ये कोई मायने नहीं रखेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने चार्ट के ऊपर में देखा, तो चार्ट के ऊपर में हमें ये पता चला कि सुइलोन एनर्जी काफ़ी लंबे समय से एक जोन में सस्टेन कर रहा है और फाइनली अब यहाँ से एक ब्रेकआउट का हमें इंतजार है। यहाँ से ब्रेकआउट होने के बाद हमने हमेशा ये सीखा है कि कोई भी सपोर्ट हो या रेसिस्टेंस हो, इसका ब्रेकआउट अगर होता है तो रीटेस्टमेंट जरूरी है, लेकिन वो तब लागू होता है जब स्टॉक कंटिन्यू निकल जाए। अगर सस्टेन होकर निकलता है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि वो आके रीटेस्ट करेगा, हो सकता है कि यहाँ से ये सीधे बाहर ही निकलते चला जाए। तो इसके ऊपर में हमें ध्यान रखना होगा। सबसे पहले तो हम चार्ट के हिसाब से देखते हैं, तो अभी भी ये अपने एक जोन के अंदर ही है, लेकिन जैसा कि मैं हमेशा मूविंग एवरेज का इस्तेमाल करता हूं और उस मूविंग एवरेज में मैं 2 मूविंग एवरेज का इस्तेमाल करता हूं। पहला 44 डेज और दूसरा 200 डेज। जो इन्वेस्टमेंट के लिए है उसके लिए मैं 44 डेज और 200 डेज मूविंग एवरेज का इस्तेमाल करता हूं। सो फाइनली ये ब्लैक कलर की लाइन है, ये है 44 डेज मूविंग एवरेज, और रेड कलर की जो लाइन है ये है 200 डेज मूविंग एवरेज। इन दोनों के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो सुइलोन एनर्जी इनके ऊपर ट्रेड कर रहा है। पहली बात ये हो गई। दूसरी बात ये कि अगर आप इन दोनों मूविंग एवरेज के ऊपर ध्यान देंगे तो यहाँ पर एक पॉजिटिव क्रॉसओवर होने वाली है। मतलब पॉजिटिव क्रॉसओवर का मतलब आप समझ सकते हैं कि पूरा माहौल बदली हो सकता है, क्योंकि हम 44 डेज और 200 डेज का एवरेज लेके चल रहे हैं, उसके हिसाब से यहाँ पर पॉजिटिविटी दिखाई दे रही है। दूसरी बात ये कि हम RSI को देखेंगे तो RSI अभी आपको 63 के ऊपर देखने को मिल रहा है। साथ में RSI को मैं थोड़ा बड़ा करके आपको दिखाऊं तो यहाँ पर आप पाएंगे तो RSI भी 60 का सपोर्ट ले रहा है। मतलब 50 के ऊपर हम पॉजिटिव मानते हैं और यहाँ 60 के ऊपर सपोर्ट लेके निकलने की कोशिश कर रहा है। तो RSI का आप ये रेसिस्टेंस लेवल मार्क कर सकते हैं। इसके बाहर जैसे ही निकलेगा ये रॉकेट की तरह भागेगा। अगर आपने RSI वाली हमारी वीडियो नहीं देखी है, जो ओवरबॉट और ओवरसोल्ड लोग समझते हैं, लेकिन मेरे उस वीडियो के अंदर में ये बताया गया है कि जब RSI 70 के ऊपर चला जाए या 30 के नीचे चला जाए तो वो सुपर हाईवे पकड़ लेता है। उसी हिसाब से यहाँ पर हमें मूवमेंट दिख रही है। इसीलिए इस वीडियो को आप मिस मत कीजिएगा। रिक्वेस्ट है अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच जाए और वो लोग इस स्टॉक के ऊपर नज़र रख सकें। लेकिन याद रखिएगा, किसी को भी कोई भी शेयर खरीदने और बेचने की सलाह बिल्कुल नहीं है। ये वीडियो केवल आपके एजुकेशन के लिए है, इससे आप सीख सकते हैं और अपने एनालिसिस में शामिल कर सकते हैं। चलिए अब हम देख लेते हैं इसका वॉल्यूम। मतलब वॉल्यूम देखना जरूरी होता है कि वॉल्यूम का ब्रेकआउट है या नहीं। सो फाइनली अगर आप वॉल्यूम के ऊपर भी नज़र डालेंगे तो वॉल्यूम भी यहाँ पर आपको ब्रेकआउट में दिखाई दे रहा है। मतलब टोटली हम ये कहें तो यहाँ पर एक पॉजिटिविटी हमें अच्छे खासे लेवल पर दिखाई दे रही है। तो आप इस लेवल पर सुइलोन एनर्जी के ऊपर नज़र रख सकते हैं। सो आशा है ये सारी चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपके लाइक से ही हमें मोटिवेशन मिलता है और हम और भी अच्छे वीडियोस आपके लिए लेके आ पाते हैं। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करने से आपको कोई भी एक्स्ट्रा परेशानी नहीं होगी, लेकिन हो सकता है कि हमारे वीडियो से आपको कुछ ऐसा मैसेज मिल जाए, ऐसी जानकारी मिल जाए जो शेयर मार्केट में आपको बड़ा फ़ायदा दिला दे। सो अभी के लिए वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में।